अगर तुम रूम को ठंडा करना चाहते हो तो एक एसी लगा देते हो, लेकिन यह ठंड पैदा नहीं करता बल्कि रूम की हीट को बाहर ट्रांसफर करता है। कूलिंग के लिए तुम हवा को एक सील्ड सिलेंडर में बंद कर देते हो, फिर तुम पिस्टन को नीचे पुश कर देते हो। हवा कंप्रेस होते ही उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ने लगता है। जैसे ही तुम पिस्टन को छोड़ते हो, हवा एक्सपैंड होने लगती है और उसका टेम्परेचर नीचे गिर जाता है। अब तुम फ्लाई व्हील घुमाकर हवा को लगातार कंप्रेस करने लगते हो। कुछ ही देर में उसका टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है, इसलिए तुम पाइप को कॉइल शेप में मोड़कर ठंडे पानी में डाल देते हो। अब गैस अपनी हीट पानी को देने लगती है और धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। फिर तुम इस गैस को दूसरे सिलेंडर में भेज देते हो। ज्यादा स्पेस मिलते ही उसका प्रेशर गिरने लगता है और टेम्परेचर भी तेजी से नीचे आने लगता है। अब गैस इतनी ठंडी हो जाती है कि सिलेंडर के बाहर बर्फ जमने लगती है। इसी तरह पहला एसी प्रोटोटाइप तैयार हो जाता है, लेकिन हवा ज्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इसीलिए तुम उसकी जगह एक स्पेशल रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल करने लगते हो। अब तुम R32 रेफ्रिजरेंट चुन लेते हो क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। थोड़ा सा टेम्परेचर मिलते ही रेफ्रिजरेंट गैस बनने लगता है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है। फिर तुम रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके उसकी हीट बाहर निकाल देते हो। कुछ ही देर में वो फिर से लिक्विड बन जाता है। अब तुम एसी के मेन कंपोनेंट्स को देख लेते हो। सबसे पहले आउटडोर यूनिट के अंदर कंप्रेसर और फैन लगे होते हैं। फिर कंडेंसर हीट को बाहर निकालने का काम करता है और रूम के अंदर एवेपोरेटर कूलिंग पैदा करता है। अब तुम रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर के अंदर भेज देते हो। कंप्रेसर उसे स्क्वीज करके उसका प्रेशर बढ़ाने लगता है। कुछ ही देर में उसका टेम्परेचर 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन इतनी गर्म गैस से कूलिंग नहीं हो सकती, इसीलिए तुम इसे कंडेंसर की तरफ भेज देते हो। अब रेफ्रिजरेंट कंडेंसर की कॉपर ट्यूब्स में बहने लगता है और अपनी हीट बाहर छोड़ने लगता है। कॉपर ट्यूब्स हीट को तेजी से बाहर निकाल देती है, इसलिए कंडेंसर के सामने एक फैन लगा दिया जाता है। फैन लगातार हीट को बाहर फेंकता रहता है। अब रेफ्रिजरेंट धीरे धीरे लिक्विड में बदलने लगता है, लेकिन उसका प्रेशर अभी भी काफी ज्यादा होता है। फिर रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व की संक्रिय ओपनिंग से गुजरता है। यहां उसका प्रेशर अचानक गिर जाता है। अब रेफ्रिजरेंट का कुछ हिस्सा तुरंत गैस बनने लगता है और उसका टेम्परेचर 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब यह बर्फ जैसा ठंडा रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में फैल जाता है। फिर ब्लोअर रूम की गर्म हवा को उसके ऊपर से गुजारता है। जैसे ही हवा कॉइल को छूती है, उसकी हीट रेफ्रिजरेंट में ट्रांसफर होने लगती है। अब हवा ठंडी होने लगती है और ब्लोअर उसे वापस रूम में भेज देता है। दूसरी तरफ रेफ्रिजरेंट रूम की हीट एब्जॉर्ब करता रहता है और धीरे धीरे गैस में बदल जाता है। अब यह लगभग 30 डिग्री सेल्सियस की गैस बन चुका होता है। फिर यह वापस कंप्रेसर की तरफ लौटने लगता है। इसके बाद पूरा साइकिल बार बार रिपीट होता रहता है और इस तरह एसी ठंड नहीं बनाता, बल्कि रूम की हीट को लगातार बाहर ट्रांसफर करता रहता है। इसी तरह मैकेनिकल वर्क और हीट ट्रांसफर की मदद से कूलिंग पैदा होती है।